जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स सेशन में। मैं हूं राजा और आप सभी को मैं आज पढ़ाने वाला हूं 12 से लेके 18 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स यदि पूछा जाएगा तो बस आप हमारे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो करें और सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दें। देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन की विशेष खास बात है, जो भी न्यू व्यूअर्स आ रहा है उनको मैं बता दूं, लास्ट में होगा आपका टेस्ट। हालांकि इस सेशन का दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका पूरे हफ्ते का रिवीजन करा देना और साथ में आपका टेस्ट लेना, इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। मुझे बताइए 35 क्वेश्चन यहां पर होंगे और 10 क्वेश्चन जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो कॉन्सेप्ट से होंगे, यानी 45 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और रिवीजन होगा। 100% क्वेश्चन आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। देखिए यहां पर आपको ऑल टॉपिक का कवरेज मिलेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे और एनालिसिस मिलेगा इन डिटेल्स। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स को आप फॉलो करते रहें। वीकली करंट अफेयर्स तो रिवीजन के लिए है और जो टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए है। संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स होता है। डेली करंट अफेयर्स और भी डीपली डिस्कस किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको फ्री में रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। यू डोंट नीड टू टेक एनी स्क्रीनशॉट, you just download this application from Google Play Store. You can search on Google Play Store where you will find Crazy GK Trick application as well as Root application. Root application is powered by Crazy GK Trick. So आपको यहाँ पे 3 लाइन है, यहाँ पर क्लिक करना है। You will find free test as well as study material. दोस्तों, जिस प्रकार से हीरे को लगातार घिसने से उसमें और चमक बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से लगातार मेहनत करने से सफलता आपके कदम चूमती है। मेरा विश्वास कीजिए, मेहनत और समर्पण और कंसिस्टेंसी का कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, दुनिया की हर चीज आपको मिलेगी। थोड़ा धैर्य रखिए, मेहनत कीजिए, विश्वास कीजिए, मुझे आप याद करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की सूची जारी की गई है और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया इन फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022? एंड द राइट आंसर इज गौतम अडानी। गौतम अडानी जो हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। अब ये दुनिया में सबसे तीसरे नंबर पे थे, फिर दूसरे नंबर पे भी ये पहुंचे हैं, दूसरे नंबर पर भी ये पहुंचे हैं। ठीक है, जेफ बेजोस को भी पीछे कर दिया था, फिर ये थर्ड पोजीशन में आ गए हैं। तो सेकंड थर्ड पोजीशन चल रही है। हो सकता है पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएं। दोस्तों, गौतम अडानी की 129.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है और ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। गौतम अडानी पहले नंबर पर है भारत में, दूसरे नंबर पर है मुकेश अंबानी और तीसरे नंबर पे हैं शाहपुर मिस्त्री और साइरस मिस्त्री। देखिए, साइरस मिस्त्री अब हमारे बीच में नहीं है, इनका हाल ही में रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है। डी मार्ट के मालिक हैं राधा किशन दमानी, विप्रो के मालिक हैं अजीम प्रेमजी। तो ये पूरी लिस्ट है टॉप 10 रिच पर्सन इन इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में एशिया कप क्रिकेट 2022 को किसने जीत लिया है? Who has won the एशिया कप क्रिकेट 2022? तो दोस्तों, बहुत अच्छा काम किया है श्रीलंका ने। लग नहीं रहा था कि एशिया कप ये जीतेंगे, पर देखो ना, इनसे भी सीख सकते हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे स्टैटिक्स बताए जा रहे थे कि या तो इंडिया जीतेगा या तो पाकिस्तान जीतेगा, दोनों ही नहीं जीते। जीता कौन? जो आखिरी तक संघर्ष कर रहा है। श्रीलंका ने किसको हराया है? पाकिस्तान को हराया है और 6वीं बार एशिया कप को अपने नाम कर चुका है। दोस्तों, फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर इसने एशिया कप पर कब्जा कर लिया है। एशिया कप 27 अगस्त से लेके 11 सितंबर 2022 तक चला। यदि आपसे पूछा जाए कि मेजबान देश कौन था, कहां पर हुआ है, तो यूएई में हुआ है। श्रीलंका चैंपियन है
और उपविजेता पाकिस्तान रहा। एशिया कप क्रिकेट की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहला संस्करण 1984 में हुआ था यूएई में, और सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम है भारत की टीम, 7 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के सेक्रेटरी, इनका नाम है जय शाह। देखिए इसका मुख्यालय कहां पर है, श्रीलंका में कोलंबो में है। और 1983 में एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी का गठन हुआ था। कौन सा राज्य पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? विच स्टेट विल होस्ट 3 रणजी ट्रॉफी मैचेस फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 3 जो यहां पर देखिए मैचों की मेजबानी कर रहा है पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैच की, तो यह जो राज्य है ये सिक्किम है। सिक्किम पहली बार दिसंबर में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी कर रहा है। देखिए रणजी ट्रॉफी की बात करें, कई बार प्रश्न पूछे गए मेरे प्यारे साथियों, रणजी ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो बीसीसीआई इसे क्या करती, रेगुलेट करती है। 1934-35 में रणजी ट्रॉफी की स्थापना हुई है, पहला मैच हुआ था। देखिए चैंपियन टीम कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में पहला खिताब जीता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है, तो आप बताइए, मुंबई की है, 41 टाइम्स इन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 74 नंबर का एमी अवार्ड 2022 की घोषणा हुई है, और इसमें लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवी का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इनका नाम है माइकल कीटन। क्या नाम है इनका? ये है माइकल कीटन। माइकल कीटन बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हें मिला है एमी अवार्ड्स में। देखिए एमी अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों टेलीविजन इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पहली बार यह अवार्ड कब दिया गया, 1949 में। किस देश के द्वारा दिया जाता है? अमेरिका के द्वारा, अमेरिकी पुरस्कार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, यह क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। रोजर, हमें रोज स्वीट नहीं खाना चाहिए, हमें कभी कभी स्वीट खाना चाहिए। रोज से रोजर और स्वीट से स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं जो अब टेनिस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत ही महान प्लेयर हैं। दोस्तों फेडरर जो है सबसे अधिक विंबलडन पुरुष एकल का खिताब जीत चुके हैं 8 बार। इनके नाम 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन भी है और 5 यूएस ओपन का भी खिताब है। दोस्तों इन्होंने अपने पूरे लाइफ में 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। और देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के पास है? राफेल नडाल के पास है। कितने? 22 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। Who has become the first Indian wrestler to win 2 medals at the World Championship? दोस्तों विनेश फोगाट। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पर देते चलें। कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हम यहां कुछ सीखने आए हैं। विनेश फोगाट पहली भारतीय पहलवान, महिला पहलवान बनी है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 पदक जीता है। यह चैंपियनशिप कहां पर हुआ है? सर्बिया के बेलग्रेड में। कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में? 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, किसको हराया है? स्वीडन की एम्मा मालमग्रेन को हराया है। ठीक है, विनेश फोगाट की बात करें तो हाल ही में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि बर्मिंघम में हुआ था, वहां पर गोल्ड मेडल जीता है 2022 में। और ये पहली भारतीय महिला पहलवान है। क्या कर रही हैं इन्होंने क्या किया है? तो एशियाई खेलों में और कॉमनवेल्थ खेल में दोनों में गोल्ड मेडल जीता है और पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। क्लियर है? चलिए
हाल ही में किस राज्य के द्वारा 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड 100 डेज अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य ने, कौन से राज्य ने? राजस्थान राज्य ने क्या किया? 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। दोस्तों राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत है। इन्होंने कौन सी योजना शुरू की है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। यूएस ओपन हाल ही में हुआ है। यूएस ओपन कब होता है? ये अगस्त सितंबर महीने में होता है और सबसे आखिरी ओपन होता है। साल में 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। आफबू ट्रिक याद रखना, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। विंबलडन घास कोर्ट में खेला जाता है और फ्रेंच क्ले कोर्ट में खेला जाता है। तो यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है अल्कराज गार्फिया। अल्कराज गार्फिया ने जीता है यूएस ओपन 2022 का खिताब। दोस्तों किसको हराया है? सी रूट को हराया है, जो कि नॉर्वे देश से संबंधित है और पहला ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीता है। केवल इनकी उम्र 19 ईयर है और ये दुनिया के नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए यहीं पे हम बात करेंगे महिला कैटेगरी में। ये कौन है? दोस्तों ये है ईगा स्विटेक। अगर आपसे कोई पूछे किस देश की खिलाड़ी है तो पोलैंड की प्लेयर है और इन्होंने यूएस महिला एकल का फाइनल खिताब जीता है। चलिए यहां पे मैं चर्चा करूंगा। साल में 4 ओपन होते हैं, आपको बता दूं, है ना। तो इसमें हम अभी बात करने वाले हैं उन विनर्स के बारे में जिन्होंने हाल ही में यूएस ओपन को जीता है। तो पुरुष एकल में अल्कराज गार्फिया, महिला एकल में ईगा स्विटेक, पुरुष युगल में आर राम और जे सेलिसबरी, महिला युगल में के सिनियाकोवा और बी क्रेजी कोवस, मिश्रित युगल में एस एंडर्स और जे पियर्स ने इस खिताब को अपने नाम किया है। दोस्तों पूरा नोट्स बनाते चलिएगा, आपकी लिखी हुई चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी और आप ज्यादा सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे। चलिए हाल ही में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 कहां पर शुरू हुआ? वेयर हैज द 4th साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 स्टार्टेड? तो प्यारे साथियों ये जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है कहां पर शुरू हुआ है? भोपाल में। कहां पर? भोपाल में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य आप समझ गए होंगे, साइबर लिखा हुआ है। आजकल साइबर क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। लगभग हर व्यक्ति के पास इंटरनेट है और जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी चीजें आजकल पूरी एक्टिविटीज इंटरनेट पे होती हैं, तो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। तो उसे रोकने के लिए सम्मेलन किया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए समिट कुछ हुए, उसका रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड डेयरी समिट मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड डेयरी समिट ग्रेटर नोएडा में हुआ है। पीएम मोदी जी ने हाल ही में इस समिट का उद्घाटन किया था। केंद्र और राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 अहमदाबाद में हुआ है। भारत और जापान की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता टोक्यो में हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जो खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द 3rd स्टेट टू हैव अ फूड सिक्योरिटी एटलस? तो तीसरा राज्य बन गया है झारखंड राज्य। कौन सा राज्य दोस्तों? झारखंड राज्य। इसके पहले बिहार और उड़ीसा ने भी ये काम किया है। ठीक है, इसे किसने तैयार किया है? इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट जो कि दिल्ली में है, और दूसरा है संस्थान इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च जो कि मुंबई में है। इन दोनों ने रिसर्च करके इसको तैयार किया है। देखिए यहाँ पे हमने स्टेट न्यूज को कवर किया है, तो हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं स्टेट्स में हुई हैं, तो उसका भी मैं कलेक्शन करके लाया हूं। हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था देश का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पे बनाया गया? फाल्गु नदी पे बनाया गया। कहां पर बनाया गया? बिहार में बनाया गया है। बिहार में कहां पर बनाया गया है? गया में।
हाल ही में राजस्थान के द्वारा भी मैंने कवर कराया 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई। तमिलनाडु सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना की शुरुआत की है। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूं कि आपको हर बात समझ में आ रही होगी। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए किस दक्षिण एशियाई देश को अतिथि देश के रूप में चुना है? तो अतिथि देश के रूप में बांग्लादेश को चुना है। किसको चुना है? बांग्लादेश को। हालांकि इसमें 9 देश शामिल हैं: ओमान, सिंगापुर, स्पेन, नाइजीरिया, नीदरलैंड, यूएई। अब देखिए सवाल क्या बनता है, अगले साल होने वाला है G20 का समिट, भारत में होने वाला है, जम्मू कश्मीर में होगा और नई दिल्ली में होगा। ठीक है, 2022 का कहां पर होने वाला है? इंडोनेशिया में होने वाला है। 2021 का कहां पर हुआ था? इटली में हुआ था। और देखिए हाल ही में भारत ने G20 के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को शेरपा बनाया है। क्या बनाया है? शेरपा बनाया है। चलिए, मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? विच स्टेट हैज बीन द फर्स्ट इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिशन अमृत सरोवर? तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान पर है। देखिए मिशन अमृत सरोवर योजना नए जो वाटर बॉडीज हैं उनका निर्माण करना है, नए जल निकायों का निर्माण करना है पानी के संरक्षण के लिए, ताकि और भी जो वन्य प्राणी हैं या फिर जीव हैं वो उसी पर आश्रित रहते हैं वो भी बच सके और जो वाटर है उसका लेवल बरकरार रहे। देखिए यूपी के करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करूंगा क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश राज्य की बात की है। भारत की पहली नाइट सफारी कहां पर शुरू की गई? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हाल ही में 4000 साल पुराना ताम्र युग के हथियार भी मिले हैं। चलिए, हाल ही में यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने, इनका क्या नाम है? यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में वोल्कर टर्क, क्या नाम है दोस्तों इनका? वोल्कर टर्क नाम है। ये क्या बने हैं? यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं। किस देश के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। कौन? वोल्कर टर्क। दोस्तों यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि यूएनएचआरसी का फुल फॉर्म है। 2006 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है? फेडरिको विलेगस। क्या नाम है? फेडरिको विलेगस। चलिए, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज द वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 इनोग्रेटेड? तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। अभी हमने कुछ क्वेश्चन के पहले डिस्कस किया था दोस्तों। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये 2025 तक पीएम मोदी जी का ऐसा लक्ष्य भी है कि पूरे देश का ही लक्ष्य इन्होंने संकल्प किया है, जो हमारे एनिमल्स हैं, पशु हैं, उनको फूट एंड माउथ डिसीज होता है, ये वायरस की वजह से होता है, उसके लिए वैक्सीन लगवाएंगे हम। दोस्तों इस सम्मेलन का विषय याद रखिएगा, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। इस समिट में लगभग 50 देशों के डेलीगेट शामिल हुए हैं, 800 किसान शामिल हुए हैं और उनके 1500 प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए। यहाँ पे हम बात करेंगे नॉलेज बूस्टर में, ज्ञान की गंगा में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष के बारे में। प्रेजेंट में यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम, आईएलओ के महानिदेशक है गिलबर्ट हांगबो, एडीबी के अध्यक्ष हैं मासातसुगु असाकावा, एफएटीएफ के अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार और आईएमएफ के एमडी हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? पुष्पा द राइज। मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा द राइज दोस्तों, पुष्पा द राइज के हीरो कौन है? अल्लू अर्जुन है और इन्हें बेस्ट साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है।
ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन कहां पर हुआ? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। कहां पर? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। देखिए, सबसे बेस्ट अभिनेता है अल्लू अर्जुन, सबसे बेस्ट अभिनेता क्रिटिक में बालकृष्ण है, सबसे बेस्ट अभिनेत्री हैं साई पल्लविक, और बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू में कृति शेट्टी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अपनी 6 केंद्रीय जेलों में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी डिस्पेंशन सेंटर को लॉन्च किया है? तो असम राज्य में कैदियों के लिए यह लॉन्च किया गया है। 6 केंद्रीय जेलों में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो कि एड्स में इस्तेमाल की जाती है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को हम ART भी बोलते हैं। तो HIV के लिए प्राइमरी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोगी को हर दिन 7 एंटी रेट्रोवायरल दवाओं का संयोजन देना पड़ता है ताकि वो एड्स से छुटकारा पा सके। देखिए, ART डिस्पेंसर सेंटर जो है HIV संक्रमित कैदियों के इलाज के लिए खोला गया है। यहां पर बात करेंगे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी है, और यहां की भाषा है असमिया। देखिए, असम राज्य यहां पर है। असम राज्य की सीमा किन किन राज्यों को छूती है? अरुणाचल प्रदेश को छूती है, नागालैंड को छूती है, मणिपुर को छूती है, मिजोरम को छूती है, त्रिपुरा को छूती है, मेघालय को, और यहां पर है वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों के साथ असम की सीमा छूती है। चलिए, इसको की बैठक में हिस्सा लेने के लिए PM मोदी जी हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए हैं? दोस्तों, मैं ठीक हो गया हूं, थोड़ा बहुत तो खांसी आती रहेगी। देखिए, तो किस देश की यात्रा पर गए हैं? उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। कहां पर गए हैं? उज्बेकिस्तान की यात्रा पर। ये उज्बेकिस्तान में कहां पर आयोजन होगा इसको का? समरकंद में होगा। 15 और 16 सितंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, इसको की स्थापना कब हुई है? 2001 में। इसको में टोटल कितने मेंबर है? 8 मेंबर है प्रेजेंट में, ठीक है। और 2017 में भारत पाकिस्तान शामिल हुआ है, इसके पहले 6 सदस्य थे। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने 15 सितंबर 2022 को सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की है? तो मुफ्त नाश्ता योजना कहां होगा? आप लोगों के नाश्ता की बात कर रहे होंगे तो सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना? नाश्ता करने जाना करंट के बाद। तो तमिलनाडु राज्य में मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं। देखिए, मैं साइंस पढ़ा रहा हूं रूट एप्लीकेशन पर, और जो कि भारत के सभी एग्जाम्स को कवर करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टैलिन है, और इन्होंने हाल ही में इस योजना की शुरुआत की है। 1 से लेके कक्षा यानी फर्स्ट क्लास से लेके 5वीं तक के बच्चों के लिए। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का हाल ही में निधन हुआ, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर? शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पास्ड अवे इन MP। तो दोस्तों, ये नरसिंहपुर जिला MP में है, नरसिंहपुर जिला, वहां पर इनका निधन हुआ है। देखिए, शंकराचार्य की बात करें तो ये कहाँ के शंकराचार्य थे? तो द्वारका की शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य थे। देखिए, इनका जन्म आपसे पूछा जा सकता है, तो MP में हुआ है। MP के किस जिले में? सिवनी जिले में हुआ है। दिघोरी गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ है। और इन्हें शंकराचार्य की उपाधि कब प्राप्त हुई है? 1981 में शंकराचार्य की उपाधि प्राप्त हुई है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने आप को परमाणु संयंत्र, परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ न्यूक्लियर स्टेट? तो आप सभी को पता है, एक सन की शासक है, इसका नाम है किम जोंग, और किम जोंग नॉर्थ कोरिया का शासक है। वो नहीं मान रहा भाई,
तो ये तानाशाह है किम जोंग उन। इन्होंने देश को परमाणु हथियारों से लैस देश घोषित किया है। दोस्तों, किम ने यह भी घोषणा की है कि नॉर्थ कोरिया पर अगर 100 साल का भी आप प्रोहिबिशन लगा दो, लेकिन हम परमाणु हथियार का परीक्षण तो काम करेंगे, हम काम नहीं छोड़ेंगे। चलिए, फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब हाल ही में किसने जीता है? हु हैज वॉन द फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स? तो दोस्तों, मैक्स वेरस्टेपन नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, मैक्स वेरस्टेपन, और इन्होंने हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है चार्ल्स लेक्लर्क को हराकर। चार्ल्स लेक्लर्क किस देश के प्लेयर हैं? तो ये मोनाको के प्लेयर हैं। किस देश के प्लेयर हैं? मोनाको के। 2022 में प्रमुख ग्रैंड प्रिक्स विजेता बात करें तो मैक्स वेरस्टेपन 3 जगह विजेता हैं, एमेलिया रोमाग्ना, सऊदी अरब और अजरबैजान। चार्ल्स लेक्लर्क ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next Indian ambassador to Japan? The right answer is CB जॉर्ज। CB जॉर्ज बनाए गए हैं जापान में नेक्स्ट राजदूत। 1993 बैच के IFS ऑफिसर हैं। दोस्तों, हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ राजदूत हैं, हाई कमिश्नर हैं, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कनाडा में किसे हाई कमिश्नर बनाया गया है? संजय वर्मा जी को। नागेश सिंह थाईलैंड में राजदूत हैं। ब्रिटेन में हाई कमिश्नर विक्रम दोराई स्वामी हैं। बांग्लादेश में हाई कमिश्नर हैं प्रणय वर्मा जी, और सुधाकर दलेला भूटान में राजदूत हैं। इंपॉर्टेंट है, इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्रिकेट के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से था? फॉर्मर क्रिकेटर एम्पायर असद रऊफ हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो दोस्तों, ये पाकिस्तान से संबंधित थे, अभी हमारे बीच में नहीं है। कुछ निधन की बात कर लेता हूं जो हाल ही में हुए हैं। तेलुगु एक्टर कृष्णम राजू का निधन हो गया है। लोक कलाकार रामचंद्र माझी का निधन हुआ है। एलिजाबेथ सेकेंड ब्रिटेन की महारानी थी, इनका निधन हुआ है। अभी हाल ही में हमने शंकराचार्य की बात की तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य ने SC, ST और अन्य के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ा दिया है? तो ये राज्य कौन सा है? तो हाल ही में झारखंड राज्य ने फैसला लिया है और रिजर्वेशन को 77% तक बढ़ाया है। ओबीसी जो आरक्षण है ये 14% से 27% कर दिया गया है। एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, यह किस देश के खिलाड़ी थे? तो एरोन फिंच जो थे ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, बेकार आप कह सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस अभी चल रही थी, इनका बहुत अच्छा दौर नहीं चल रहा था, इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। कमल नारायण सिंह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? Who was कमल नारायण सिंह who passed away recently? तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कमल नारायण सिंह पूर्व CJI थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अब हमारे बीच में नहीं है। सबसे कम समय के देश के मुख्य न्यायाधीश थे कमल नारायण सिंह, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सबसे ज्यादा समय के लिए कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? तो इनका नाम है YV चंद्रचूड़। इनका 7 साल 4 महीने 20 दिन का कार्यकाल था। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। प्रेजेंट में जजों की संख्या 34 है। अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए UU ललित, जो कि भारत के 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। भारत के सबसे पूर्वी सैन्य चौकी का नाम किसके नाम पर रखा गया? आफ्टर वुम इज द ईस्टर्न मोस्ट मिलिट्री पोस्ट ऑफ इंडिया नेम्ड। तो प्यारे साथियों, बिपिन रावत जी के नाम पर
इस चौकी का नाम रखा गया है? दोस्तों इनकी याद पर ही नाम रखा गया है। पूर्व सैन्य चौकी का नाम जो किबिथु है वहां पर बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। अब हमारे बीच में बिपिन रावत जी नहीं है। देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ लोहित घाटी के तट पर एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है किबिथु सैन्य चौकी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। और इस पहाड़ी गांव में एक प्रमुख सड़क का नाम भारत के सबसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। बिपिन रावत जी का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। गलती से मैंने तमिलनाडु में बोल दिया था। तमिलनाडु में इनका निधन हुआ है। मौत का कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह से हुआ था। भारत के 26 नंबर के थल सेना प्रमुख थे और इन्हें मरणोपरांत हाल ही में 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है जिनमें जनरल बिपिन रावत जी का भी नाम है। क्लियर? चलिए यहां पे मैं बता दूं किबिथु कहां पर है। ये लोकेशन है किबिथु की, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलिए पहला नागा मिर्च महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? इन विच स्टेट फर्स्ट नागा चिली फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? नागा लिखा हुआ है मतलब नागालैंड की बात कर रहा हूं। नागालैंड में यह महोत्सव आयोजित किया गया 10 सितंबर को नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। देखिए नागा मिर्च की बात कर लेते हैं तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। बहुत तीखी मिर्च है, दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है नागा मिर्च। इसे किंग चिली कहा जाता है, इसे राजा मिर्च बोला जाता है, इसे घोस्ट पेपर बोला जाता है, इसे भूत जोलोकिया बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में बनाया गया है? इन विच स्टेट इज द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग बिल्ट? तो दोस्तों गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। कहां पर बनाया जा रहा है? गुजरात में लोथल में बनाया जा रहा है। भारत की जो समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को दर्शाने के लिए इस प्रकार से गुजरात की एक ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है लोथल, जो कि बंदरगाह था, जो कि पोर्ट था। पोर्ट के साक्ष्य मिले हैं जहां से व्यापार किया जाता था अंतरराष्ट्रीय तौर पर, वहां पर यह परिसर बनाया जा रहा है। सिंधु घाटी की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल महत्वपूर्ण है। ये बंदरगाह था, पोर्ट था। 1954 में इसकी खोज की गई। चलिए किस रोग के कारण देश में लगभग, बहुत ही चिंताजनक विषय है, 57,000 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई है? तो दोस्तों ये रोग है लंपी स्किन डिसीज। सबसे ज्यादा मामले राजस्थान राज्य में आए हैं। भारत के 12 राज्यों में लंपी डिसीज प्रवेश कर चुका है। हालांकि ये जो रोग है इंसानों में नहीं फैलता है, केवल मवेशियों में फैलता है। लंपी स्किन डिसीज किस वायरस की वजह से होता है? ये कैप्री पॉक्स वायरस की वजह से होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पूरे शरीर में बहुत बड़े बड़े दाने देखे जा रहे हैं। देखिए लंपी का ओरिजिन कहां से हुआ है? अफ्रीका से हुआ है। 1929 में सबसे पहला इसका मामला देखने को मिला है। 1 अक्टूबर 2022 को दूसरी बार भारत के महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, कौन बनेंगे? तो सेकेंड टाइम बन रहे हैं मुकुल रोहतगी भारत के अटॉर्नी जनरल। के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। ठीक है, के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे मुकुल रोहतगी। दोस्तों इसके पहले 2014 से 2017 तक भारत के 14 नंबर के कौन थे? अटॉर्नी जनरल थे। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है और ये सरकार का वकील कहा जाता है। सरकार का वकील कहा जाता है। भारत के किसी भी कोर्ट में उपस्थित हो सकता है। भारत के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा में भी उपस्थित हो सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता क्योंकि वो उनका मेंबर नहीं होता है। ठीक है, चलिए जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022
जिसे हम जिमेक्स बोलते हैं, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो जिमेक्स जो है कहां पर हो रहा है? बंगाल की खाड़ी में हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। ठीक है, इसका 6वां संस्करण 11 सितंबर 2022 से शुरू हुआ है। किस जूलॉजिकल पार्क को देश के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? विच जूलॉजिकल पार्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट जू इन द कंट्री? तो इसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में है, पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों, इसकी रैंकिंग भारत के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा जारी की जाती है। CZA बोलते हैं, सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। क्लियर है? इसकी स्थापना 1992 में हुई है। और इसे कौन कंट्रोल करता, मुखिया कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर, यानी कि गवर्नमेंट मिनिस्टर कौन? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है काकाडू, किस देश में आयोजित हो रहा है? तो काकाडू जो है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है। कहां पर हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, इसकी मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना कर रही है, जो कि 12 से 24 सितंबर 2022 तक यह अभ्यास चलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों, हाल ही में कुछ अभ्यास हुए हैं। वज्र प्रहार 2022, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच पंजाब में अभ्यास हुआ है, इसे बोलते हैं गगन स्ट्राइक। क्या बोलते हैं इसको? गगन स्ट्राइक बोलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न बहुत धुआंधार, आज मैंने कुछ और प्रश्न ऐड कर दिए थे, धुआंधार सेशन लगा होगा आप लोगों को। चलिए, SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसे भारत ने जीता है। भारत ने जीता है, किसको हराकर? नेपाल को हराकर। कहां पर आयोजन हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। कहां पर हुआ था? श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ था। देखिए, SAFF का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। अब दोस्तों, T10 सीरीज, जैसा कि मेरे सेशन का एक स्पेशल फीचर होता है, जो भी पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट लूंगा। क्या आप सभी तैयार हैं? आर यू रेडी? चलिए, यहां पे लिख लीजिए, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, राधा किशन दामानी, अजीम प्रेम जी। गौतम अडानी जो हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने। गोगा मेडी का मेला किस राज्य में लगता है? राजस्थान, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो गोगा मेडी का मेला राजस्थान में लगता है। एशिया कप का पहला संस्करण किस वर्ष हुआ था? 1984, 85, 86, 87। 1984 में एशिया कप का सबसे पहला संस्करण हुआ। ठीक है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं? जय शाह, सौरभ गांगुली, सनत जयसूर्या, इंजमाम उल हक, जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के दोबारा अध्यक्ष बनाए गए। रणजी ट्रॉफी 2022 का चैंपियन कौन है? विदर्भ, MP, सिक्किम, यूपी। तो रणजी ट्रॉफी का चैंपियन MP है, मध्य प्रदेश है। मंथन सम्मेलन 2022 कहां हुआ है? बेंगलुरु, अहमदाबाद, ग्रेटर नोएडा या फिर दुबई। तो मंथन सम्मेलन कहां पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है? रूस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, सर्बिया। प्यारे साथियों, उसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। US ओपन की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? 1905, 6, 7, 8। US ओपन की शुरुआत 1905 में हुई है। भारत की पहली नाइट सफारी कहां पर स्थापित की जाएगी? जयपुर, लखनऊ, हरिद्वार, कानपुर। तो यूपी में लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। UNO के महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटेरेस, टेड्रोस अधानोम, गिलबर्ट हांगबो, मासातसुगु आसाकावा।
यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस। आप सभी अपना बताइएगा, 35 क्वेश्चन मैंने कराए थे, उसमें कितना स्कोर किया, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, और टोटल 45 क्वेश्चन आपने किए। आज का सवाल आप सभी के लिए होमवर्क है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बन रहे हैं, कौन बने हैं, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। तो कैसा लगा सेशन दोस्तों? मात्र 25 से 30 मिनट में लगभग आप 150 से 200 इंपॉर्टेंट जानकारियां जानते हैं। ये 1.5 घंटे की जो क्लास है, हम इसे 25 से 30 मिनट में ला रहे हैं, ठीक है? और भी कम में लाएंगे। राज्य दर्शन, देश दर्शन, महाद्वीप दर्शन और बहुत सारा कुछ अभी आपको और भी वैरायटी मिलने वाली है। जैसे जैसे समय बीतेगा आपको और भी मजा आएगा। दोस्तों अब चलने का समय हो गया है। एक जिम्मेदारी आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। सेशन पसंद आया हो, मेहनत अगर आपको हमारी अच्छी लग रही हो, तो आप शेयर जरूर करें। वी वॉन्ट दिस सेशन टू बी इंडियाज नंबर 1 सेशन, बिकॉज दिस इज योर सेशन, इट्स नॉट माई सेशन, इट्स आवर सेशन। ठीक है? तो दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट ऑल्सो हाउ वॉज दिस लेक्चर, गिव मी योर फीडबैक। आई एम रीडिंग ईच एंड एवरी कमेंट विच यू आर कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स। तो चलने का समय हो गया है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।